अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नसूर सलीम की गुफ्तगू। लेकिन इससे पहले इसके जो मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी, इनका तारुफ पढ़ लेते हैं। नज़ीर अहमद ज़िला बजनूर में पैदा हुए। ज़िला बजनूर, ज़िले का नाम है बजनूर। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम यानी जो शुरू की तालीम होती है वो वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद, फारिगुल तहसील यानी तालीम से फारिग होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ कुंजा ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मदरस कहते हैं उस्ताद की हैसियत से किया। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस मुकर्रर हुए। 1861 में इंडियन पैनल कोड के तर्जुमे की वजह से पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेज़ जो है वो बड़े सगीर पर हुक्मरान थे, तो जो हुकूमत का निज़ाम है वो अंग्रेज़ संभाल रहे थे। तो जो वहाँ का पैनल कोड था वो बैठता, पैनल जो होते हैं वो कुछ लोग बैठते हैं और फिर वो फैसला करते हैं। तो उसके जो तर्जुमा है उसके मुताबिक डिप्टी नज़ीर अहमद को पहले तहसीलदार बनाया गया। तहसीलदार जो सिर्फ तहसील का निज़ाम संभालता है, ठीक है। उसके बाद अफसर बंदोबस्त बने, यानी अफसर बंदोबस्त वो होता है जो बंदोबस्त संभालता है या जो इंतज़ामी अमूर देखता है, ठीक है। सलारे जंग के इमा पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की। अब इमा कहते हैं रजामंदी पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सलारे जंग जो थे, सर सलारे जंग जो थे, उनकी रजामंदी पर अंग्रेज़ी मुलाजमत जो थी वो छोड़ दी और फिर क्या किया कि हैदराबाद दक्कन जो है उसकी मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया ज़िंदगी यहीं गुजारी। कि कुछ अरसा उन्होंने वहाँ पर एक अरसा गुजारा, वहाँ पर अपनी खिदमत जो हैं वो अंजाम दी अपनी। उसके बाद उन्होंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी और दिल्ली आ गए और जो बाकी की ज़िंदगी थी वो कहाँ पे, दिल्ली में ही गुजारी। आपके नावल इस्लाही अंदाज के हामिल हैं, लेकिन उनसे उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया। उस ज़माने में मुसलमान बेराहरवी का शिकार हो रहे थे, तो आपने जो भी नावल लिखे उनमें किसी न किसी तरह से कोई सबक आमूज़ बात है, कोई इस्लाही अंदाज शामिल है, यानी कि दुरुस्ती करते हैं उनकी। अगरचे डिप्टी नज़ीर अहमद की मकसद पसंदी ने नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासिर किया है। अब मकसद पसंदी क्या है कि कोई भी चीज़ लिखने का मकसद, ठीक है, कि मकसद की वजह से लिखी जा रही है। अब वो अदब की कोई भी सिन्फ हो, चाहे वो नावल है, अफसाना है या कोई भी है, ड्रामा है, उसमें अगर मकसद पसंदी आ जाती है तो फिर वो उस फ़न को किसी हद तक मुतासिर ज़रूर करता है। तो इसी तरीके से जो डिप्टी नज़ीर अहमद है उनकी भी मकसद पसंदी ने उनके नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासिर किया, उस पर असरअंदाज हुआ है। लेकिन ये मकसदियत इनके असलूब बयान की लताफत और चाशनी को ख़त्म नहीं करती। कि ये जो मकसदियत है वो क्या कहते हैं कि उनके असलूब बयान यानी बयान करने का जो अंदाज़ है उसकी लताफत यानी खूबसूरती और चाशनी यानी मिठास को ख़त्म नहीं करती। यानी उनका जो बयान करने का अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत है कि वो जो मकसदियत है वो उस पर असरअंदाज नहीं होती। इनकी ज़बान इल्मी भी है और अवामी भी, यानी इल्मी लिहाज से भी लिखा हुआ है और अवामी यानी आम बोलचाल का ज़रिया भी उसमें शामिल है। माशरती लताफ़तों के आयनादार मुहावरों के इस्तेमाल का इन्हें मलका हासिल है। माशरती लताफ़तों यानी कि माशरे में पाई जाने वाली जो अच्छी बातें हैं, आयनादार खूबी या खामी का ज़ाहिर होना, और मलका हासिल है यानी कि मुकम्मल अबूर हासिल है, मुकम्मल महारत हासिल है। तो वो कहते हैं कि माशरे में जितनी भी अच्छी बातें पाई जाती हैं, उनकी जितनी भी खूबियाँ हैं, उनको मुहावरे के लिहाज से इस्तेमाल करने पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। बिलखसूस औरतों की मखसूस ज़बान, मुहावरों और मुकालमों के वो उस्ताद तस्लीम किए गए हैं। यानी उनकी जो आम बोलचाल का ज़रिया, उस ज़माने में औरतों की जो मखसूस ज़बान थी जिसमें वो बातचीत करती थी, या जो मुहावरे औरतें ज़्यादा बोलती हैं या मुकालमों का इस्तेमाल जो औरतों में होता है, उस पर भी वो कहते हैं कि वो उसके उस्ताद जो है वो माने जाते थे। नज़ीर अहमद दहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। अब अरकान खमसा यानी 5 अरकान जो है वो कौन से हैं उर्दू के,
उनमें शामिल होते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नज़ीर अहमद दहलवी। ये उर्दू के जो अरकान खमसा हैं ये 5 हैं, उनमें आपका शुमार होता है। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपके नावलों में मिरातुल अरूस का मतलब होता है दुल्हन का आईना। अरूस दुल्हन को कहते हैं और मिरात आईना। कहते हैं 7 सितारों का झुमका, तौबातुन नसूह यानी नसूह की तौबा या नसीहत करने वाले की तौबा, अफसाना मुब्तला ये आप बीती कह लें या खुद नोश कह लें जो मुसन्निफ की खुद की होती है, और इब्नुल वक्त यानी वक्त का बेटा या ऐसा इंसान या शख्स जो ज़माने के तकाजे के मुताबिक काम करता हो, ज़्यादा अहम हैं। सबक की तरफ नसूह और सलीम की गुफ्तगू। सबसे पहले तारुफ पढ़ते हैं। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। वबा कहते हैं बीमारी का आम होना। नसूह भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। अब नसूह को भी हैज़ा हो गया और वह समझा कि अब मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा। मायूसी के आलम में उसे आखिरत की फिक्र हुई। आखिरत यानी आखिरत की, मायूसी नाउमीदी। अब वो इतना नाउमीद हो गया अपनी बीमारी से कि उसे अपनी आखिरत की फिक्र होने लग गई। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवा दी तो वो सो गया। डॉक्टर ने उसे क्या किया कि नींद की गोलियां दे दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आखिरत के दिल दहला देने वाले मनाज़िर देखे। अब ख्वाब में उसने क्या देखा कि वो मर गया और उसके बाद आखिरत में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, या फिर जो भी अजाब नाजिल होता है या ऐसे दिल दहला देने वाले मनाज़िर जो हैं वो देखे। तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। जब वो ख्वाब से जागा तो नसूह को अपनी और अपना जो ख़ानदान है उसकी बेमकसद यानी कि जिसका कोई मकसद नहीं है, ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे थे, तो उस पर उसे अफसोस होने लग गया। उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करके, यानी जो अपनी पिछली ज़िंदगी उसने गुजारी थी, गुज़िश्ता कहते हैं गुजरी हुई, उस ज़िंदगी की तलाफ़ी यानी नुकसान पूरा करने का अहद यानी वादा किया और अपनी बीवी फहमीदा को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इस्लाह यानी दुरुस्ती। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बाला खाने, ऊपर का कमरा या चुबारा कह लिया, उस पर सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए बुला भेजा। बेदारा जो है उनकी मुलाजमा, और उसके अलावा जो बुला भेजा यानी बुलाया। आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ। कौलो करार यानी वादा। तो वादा क्या हुआ था कि वो अपने ख़ानदान की जो इस्लाह है या दुरुस्ती है उसका बेड़ा उठाएंगे, यानी अपने ख़ानदान की इस्लाह करेंगे। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सो कर नहीं उठा था कि बेदारा ने आ जगाया, यानी बेदारा जो मुलाजमा है उनकी, उसने जगाया कर कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। साहबजादे यानी बेटे, उठिए बाला खाने यानी ऊपर के कमरे में या चौबारे पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी यानी बुलाया गया जो, तो घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ, मुझको कुछ खबर नहीं, यानी मुझे नहीं पता। सलीम, कुछ खफा तो नहीं है? खफा यानी नाराज। माँ, अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे, यानी ऊपर छत की बात हो रही है, वहां से नहीं उतरे। सलीम, बेदारा तुझको कुछ मालूम है? उसने बेदारा से यानी मुलाजमा से पूछा कि तुम्हें कुछ मालूम है? बेदारा, मियाँ मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए यानी देना। सलीम, सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था, यानी कि उनकी शक्ल से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो कुछ गुस्से में है? बेदारा, नहीं तो। सलीम, अम्मा जान जरा तुम भी मेरे साथ चलो। अब सलीम जो है वो घबरा रहा था कि कहीं अब्बा ने बुलाया है, कहीं वो गुस्से में तो नहीं, तो इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं?
सलीम, कुछ पूछेंगे कि वो कोई सवाल तो नहीं पूछेंगे या मुझसे कुछ पूछेंगे तो नहीं कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो गई हो। माँ, जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका माकूल यानी मुनासिब तौर पर जवाब देना। गर्ज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा, क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है, यानी घंटे भर का टाइम है, घंटे भर के बाद जाऊंगा। बाप, तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग, कि अपने भाई के साथ ही स्कूल चले जाते हो या उससे अलग जाते हो? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी वास्ते की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं। हम जमात यानी जो आपकी जमात में पढ़ता हो, यानी एक ही क्लास में पढ़ने वाले लोग जो होते हैं उन्हें हम जमात कहते हैं। तो वो कहता है कि वो छोटे भाई जो हैं वो इसी वास्ते तैयारी कर रहे हैं अपने इम्तिहानों के लिए, और वो सुबह सवेरे ही अपने किसी हम जमात यानी जो उसकी क्लास में पढ़ता है उसके साथ ही चले जाते हैं। वहाँ इनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ, जब मैं चला जाता हूँ तो वो मदरसे में ही होते हैं। क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। अब ये दोनों खेल है। शतरंज जो होती है जिसे हम चेस भी कहते हैं, उसमें इसमें 64 खाने जो होते हैं, 64 खाने होते हैं और 32 मोहरे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो गंजफा होती है उसमें क्या होता है कि 96 गोल पत्ते होते हैं, ठीक है, और 3 खिलाड़ी होते हैं। तो ये दोनों खेल है। तो वो कहता है कि बड़े भाईजान के पास हर वक्त ये खेल खेला जाता है और इत्मीनान के साथ फिर पढ़ना नहीं हो पाता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो कि तुम्हें भी शतरंज खेलनी आती है? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं मोहरे भी पहचान लेता हूँ, चालें भी जान लेता हूँ कि कब कौन सी मोहर जो है वो उठाकर कहाँ रखनी है, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। वो कहते हैं कि ज्यादा दिनों तक जो है तुम भी आहिस्ता आहिस्ता खेलने लगोगे। बेटा, जो सलीम है वो कहता है, शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आए, यानी कि मुझे शायद जिंदगी में कभी शतरंज जो है वो खेलनी ही ना आए। तो बाप कहता है, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? अब बाप पूछता है उससे कि मुश्किल क्या है ऐसी उसमें, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, वो कहता है कि मुश्किल हो या ना हो मेरा जी ही नहीं लगता, यानी कि मेरा जो दिल है वो ही शतरंज खेलने में नहीं लगता। अब बाप सबब यानी वजह, अब वो वजह पूछता है कि ऐसी क्या बात है जिसमें तुम्हारा दिल नहीं लगता? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। बाप, चूंकि मुश्किल है अक्सर मुक्तदी घबराया करते हैं, मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। अब शतरंज जो है वो कहता है बाप कि वो मुश्किल खेल है और अक्सर मुब्तदी यानी जो ना तजर्बाकार होते हैं, जिन्हें तजर्बा नहीं होता या जो पहली दफ़ा खेल रहे होते हैं, वो ज़रा घबरा जाते हैं। तो मुझको इस बात का यकीन है कि गंजफा जो है वो तुम्हारी तबीयत उसमें खूब लगती होगी, क्योंकि वो जो है शतरंज की निस्बत आसान है, बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। अब बेटा क्या कहता है? वो कहता है कि हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। अब यहाँ पर की निस्बत कर लिखा हुआ है, निस्बत कर लिखा हुआ है। अब आप ये जो बड़े सगीर का इलाका है, वहाँ पर जो कानपुर और आप ये आगरा के इलाके होते थे, वहाँ पर जो इब्तदाई यानी शुरू की जो एडिशन की किताबें हैं, वहाँ पर निस्बत कर लिखा गया है काफ़ी जगहों पर, बनिस्बत की जगह। आप यहाँ पर बनिस्बत लिखा है, लेकिन यहाँ पर निस्बत कर लिखा है। आगे जाकर बनिस्बत ही लिखा जाता है, लेकिन शुरू के जो एडिशंस हैं उनमें निस्बत कर लिखा गया है। ये जो डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी हैं, इनकी भी किताबों में हमें ये निस्बत कर मिलता है। इसका मतलब होता है बनिस्बत, ठीक है। गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ।
हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। अब वो कहते हैं कि शतरंज में जो आपकी तबीयत है उस पर वो कहते हैं कि जोर पड़ता है, लेकिन जो आपकी गंजफा है उसमें हाफजे यानी याददाश्त पर जोर पड़ता है। जी, अब इसका आपका होमवर्क ये है कि आपने यहाँ से लेकर आज तो मियाँ बीवी में एक कौलो करार हुआ से लेकर अब्बा जान ने क्यों बुलाया है तक एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है। अल्फाज हैं आपके कौलो करार, बाला खाने और जो ये तल, ठीक है, ये आपके ख़त कशीदा अल्फाज हैं। आपने इसकी तशरीह जो है वो अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको इक़्तिबास की तशरीह बताई है। ठीक है, आप चलते हैं उर्दू कवायद व इंशा की तरफ। इसमें आपने दो हम जमात के दरमियान जो मुकालमा है वो याद करना है और रमूज़ औक़ाफ़ का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और बहुत अच्छा आपने वो मुकालमा याद करना है।